एक बार लोगों के बीच में जा रही हूँ और तीनों हिस्से से एक एक करके सवाल लेंगे ताकि बच्चों के भी सवाल आए। और मुझे लग रहा है हर उम्र के लोग हैं, ये जो श्वेतधारी हैं इनके साथ शुरुआत करते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो सवाल पूछना चाहता है? मेरा ये सवाल है कि मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों से कि अब जो कास्ट उस जाति रिलीजन जो लेकर रखे, इससे हमारे देश से कितनी उन्नति होगी, विकास होगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए जीवन के लिए? खाने पीने बेसिक से ऊपर बढ़कर एक चीज़ है सांस, जो हमारी लाइफ को जीवन रहने के लिए। तो क्या उनसे भी आप सांस लेने से पूछते हैं कि ये हमारे कास्ट से आ रही सांस या नहीं? गजब। एक मिनट सुन लीजिए। श्वास लेने पर ये नहीं पूछते हैं, लेकिन यदि धर्म का जो मूल है, जो जड़ है, उसको अगर नष्ट कर दिया जाएगा तो धीरे धीरे धर्म अपने आप नष्ट हो जाएगा। और इसके लिए लगातार सनातन को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। आप उसकी एक मिनट मुझे बताइए। आप कह रहे हैं कि जड़ को नष्ट कर दो। सनातन के लिए योग्य होना जो परमात्मा ने डिसाइड किया है, जो भागवत ने डिसाइड किया है, अगर उसको लेकर नहीं चल रहे हैं तो फिर भागवत का महत्व कहां से है? देखिए, मैं बाकी सबको एक बात बताना चाहता हूं कि शास्त्रों में ब्राह्मणों को सबसे उच्चतम माना गया है और ब्राह्मणों को देवता स्वरूप माना गया है। इसीलिए जितना भी काम है, जो सबसे उच्चतम काम है, वो ब्राह्मणों को दिया जाता है। ब्राह्मणों को समाज के प्रति उनके कर्तव्यों को और धर्म के प्रति उनके कर्तव्यों को लेकर सबसे उच्चतम माना गया है। तो जो अधिकार सबसे उच्चतम है वो ब्राह्मणों को क्यों नहीं देने जाने चाहिए? और जो जाति की बात कर रहे हैं, भारत और जाति एक साथ आगे बढ़ते हैं। आज जातीय जनगणना की भी बात हो रही है, जातीय आरक्षण भी होता है, तो कोई तो महत्व होगा भारत में जाति का। देखिए, ऐसा है कि ब्राह्मण को अधिकार है, इसमें कोई बट कोई लेकिन कोई संशय नहीं है। लेकिन जिस विषय को लेकर आज हम लोग आए हैं, जो डिबेट छिड़ा, वो डिबेट छिड़ा कहां से, किस चीज को लेकर छिड़ा? कि ब्राह्मण परिवार ने दो संत को बुलाया कथा अपने ही कराने के लिए। बाद में विषय यह छिड़ा कि एक दलित था और एक यादव था, लेकिन वो परिवार कभी इनकार नहीं किया। वो परिवार ने चरण भी छुआ और खूब सम्मान भी किया, उसमें कोई बट कोई लेकिन नहीं, उसने विरोध नहीं किया। हर समाज में कुछ ऐसे तबका होते हैं जो निगेटिव वातावरण फैलाते हैं और वो वहां पर फैला, जिसका परिणाम स्वरूप के विषय उभर के आया है। ब्राह्मण सर्वमान है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जिसके पास बुद्धि है, जिसने पढ़ लिया है, जिसने वेदों का अध्ययन किया है, उपनिषद पे रिसर्च किया है, वो कथा कह सकता है और कथा सुना सकता है। ये घटना 22 तारीख को हुई थी न, 22 को ये आरोप लगा। और जो वीडियो वायरल हुए थे, किसी भी वीडियो में ऐसे कोई भी वचन नहीं थे जो वो आरोप सिद्ध करते हों। 23 तारीख भी थी, 24 भी थी, 25 तारीख को ये आरोप लगा गया है। कोई इसका सबूत नहीं है। जो भी वीडियो रात में बताई गई थी वो उस पर सीधा बोला जा रहा था कि तुम अहीर होकर के ब्राह्मण के गांव में कथा क्यों कहने आए। और मेरा पक्ष से ये सवाल है कि जैसे महाराज जी ने बताया था कि कथा मंत्र विवाह, वो वहाँ पर यादव शास्त्री जो मुकुट सिंह थे, वो वहाँ पर विवाह या कथा जो है मंत्र पढ़ने नहीं गए थे, वो वहाँ पर जो कथा कहने गए थे जिनका उनको ज्ञान था। नेताजी का श्राद्ध किसने कराया? किसी यादव ने, किसी जाटव ने, कौन कराया? जरा मुझे बताइए, नेताजी का श्राद्ध किसने कराया? एक मिनट, नेताजी, सवाल मेरा ये है, पहले वो जो कथा कहने गए थे, जो वो कथा कहने गए थे, वहां पर जब उनको पता चला ये अहीर हैं, तो जिस तरीके से अपमान का मुद्दा यहीं से उठा है। मैं एक बात क्लियर कर ज्ञान की देता बात है, ज्ञान की बात है। मैं जिस ब्रज आराम से आप ही से एक सवाल मैं कर रही हूँ। एक सेकंड। उस शख्स के 2 आधार कार्ड निकले हैं, ये आप मानते हैं? क्या फर्जी बताना अपनी जाति? क्योंकि अब जैसे वो पूछ रहे हैं ना, क्या नेताजी का, मुलायम जी का श्राद्ध किसने कराया? और ज्यादातर लोग यहाँ पर भी जो मौजूद हैं, अगर घर में पूजा करानी हो तो वो पंडित को बुलाते हैं। लेकिन इस बात में कोई इनकार नहीं है कि हर धर्म का व्यक्ति, अब साध्वी ऋतंबरा क्या थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अन्य धर्म से, मतलब अन्य जाति से हैं, लेकिन वो बड़े बड़े ज्ञानी बने इस देश में, है ना? लेकिन गलत पहचान बताना, अब 2 आई कार्ड, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जो 2 आधार कार्ड, एक अग्नोत्री लिखा हुआ पीछे दिखा रहे हैं उस पे, और एक पे यादव लिखा हुआ दिखा रहे हैं। मैं जब उनके पास गया था, उनका आधार कार्ड ओरिजिनल जब देखा था, और यूपी तक जो चैनल के वहाँ पे थे प्रवक्ता, उन्होंने भी देखा था, तो ओरिजिनल जो आधार कार्ड था वो यादव था। और एक वीडियो जो आ रहा है, जो प्रशासन बता रहा है कि इस पे अग्नोत्री लिखा हुआ है,
अग्निहोत्री लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो भी हिंदू थे। हम मानते हैं कि वो उन्होंने जो गलत किया है कानून उसकी सजा देगा, लेकिन वहां पर जो अपमान किया था वो अहीर का नियम, वो नहीं, कोई पब्लिकली किसी का ऐसे अपमान नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। किसी को दुनिया में ये इजाजत नहीं है, और भारत में कानून जो दंड संहिता है, भारतीय दंड संहिता, उसके आधार पर कोई किसी को पब्लिकली शेम नहीं कर सकता है। ये गलत है और 4 लोगों को इसकी वजह से जेल में डाला गया है। लेकिन सच सामने पुलिस लाएगी। हम लोग अपना अपना जो थाना खोल के बैठे हैं जाति के आधार पर, वो भी उतना ही अनहेल्दी है। मुझे लगता है कि अब फाइनल रिबटल राउंड होगा। आप दोनों अपनी अपनी जगह पर चले जाइए। फाइनल रिबटल राउंड है। अपनी अपनी टीम से एक व्यक्ति को यहाँ भेजिए जो 60 सेकंड बोलेगा, जिसके बाद यहाँ पर वोटिंग शुरू होगी। मैं 30 सेकंड चाहता था, अगर आप तय कर लीजिए। अगर आप ही को यहाँ रखना है, आप तीनों में से जो भी आना चाहता है आप ही रह लीजिए, आप इधर से रह लीजिए। चलिए 30 सेकंड का रिबटल टाइम। जितनी भी बातें विपक्ष ने कही है आपके पक्ष के खिलाफ, उसका 60 सेकंड का टाइम मिलेगा। जितनी भी बातें कही गई हैं उस पे आपको एक रिबटल राउंड है, क्रॉस अगर आप एग्जामिन करना चाहते हैं। मैं सबको एक बात कहना चाहता हूं, ब्राह्मण सर्वोच्च था, सर्वोच्च होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के सर्वोच्च होने से इस भारत वर्ष में यादव कुल के भगवान कृष्ण पूज्य हैं। ब्राह्मण के सर्वोच्च होने से क्षत्रिय कुल में होने के बाद भी भगवान राम पूज्य हैं। ब्राह्मण के सर्वोच्च होने से आज वाल्मीकि जी की पूजा होती है। अगर ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं होता तो शायद भगवान राम क्षत्रिय होकर के उनकी पूजा नहीं की जाती। ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं होता तो कृष्ण कथा आज नहीं गाई जाती। ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं होता तो वाल्मीकि जी का सम्मान नहीं होता। ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं होता तो कबीर जी के दोहे मंदिरों में नहीं चलाए जाते। ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं होता तो मीरा का भजन आज मंदिरों के अंदर नहीं चलाया जाता, नहीं गाया जाता। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ब्राह्मण का सर्वोच्च होना महत्वपूर्ण है। यदि आप देश को, सनातन को, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ब्राह्मण को सर्वोच्च आपको रखना ही पड़ेगा। और अगर ब्राह्मण नहीं सर्वोच्च होगा तो आज के जो मुस्लिम हैं वो कल के हिंदू थे, ठीक है, और उनको काटा गया और दोबारा अपने आप को कन्वर्ट कर पाए। कल आप लोग भी यही होंगे। समय समाप्त हुआ। चलिए अब जितनी भी बातें उधर से कही गई हैं, रिबटल राउंड 60 सेकंड का समय। महंत राजू दास जी आपका शुरू हो रहा है अब। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आपका मन पवित्र है तो परमात्मा आपके अंतर आत्मा में है। ये इतने माला पहन लेने से, त्रिपुंड लगा लेने से, ढोंग करने से, ढकोसला करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। विषय गंभीर है। विषय ना तो अभी एक भाई आरोप लगा रहा था कि इस प्रकार से उनके साथ अभद्रता की गई, दूसरे तरफ उन्होंने कहा कि क्या हाथ पकड़ते हुए वीडियो क्यों नहीं आया। कितनी दुर्भाग्य वाली आप लोग बात कर रहे हो। समाज की बांटने की साजिश चल रही है। जिस प्रकार से राजनीतिक जामा पहनाकर लोगों ने वोट की राजनीति करने के लिए समाज को बांटने की जो साजिश की, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक समय था कि पूरे दुनिया में हम ही हम थे। आज क्यों बट रहे हैं, क्यों घट रहे हैं, क्यों छट रहे हैं? सिर्फ एक ही कारण है, आपस में सनातन में सामंजस्य नहीं। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। क्या कोई नहीं है ऐसा जो बदलना चाहता है गमछे का रंग? कोई? हाँ, नहीं बदलना है किसी को। नहीं, ये पहला शो है। किससे सवाल है? कर लीजिए, जल्दी से माइक उठाइए। ये जो हमारे शास्त्री जी हैं, वो अपने पंडित जी जो मिश्रा जी हैं, कथावाचक जी। हाँ कथावाचक जी, आपने जो तमाम गुण बताए, योग्यताएं बताई कि ये योग्यताएं होनी चाहिए कथावाचक के अंदर, ब्राह्मण के अंदर ही वो योग्यताएं हो सकती हैं, तो क्या इसकी गारंटी ले सकते हैं जितने भागवत कथा पढ़ रहे हैं सबके अंदर वो योग्यताएं हैं? मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानून की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कार्यक्रम करा रहा है उसकी। लेकिन होना क्या चाहिए वो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होना क्या चाहिए वो मैं बता रहा हूं। और एक्चुअल में भगवान ने भी यही कहा है। भगवान राम ने भी श्री रामचरितमानस के अंतर्गत ब्राह्मणों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट कहा है कि ये गुण अगर हो, मैंने कहा समोदमस्था शौचम छात्रार्थ में ज्ञान विज्ञान मस्तिक्यम, अगर ज्ञान विज्ञान से युक्त है। और मैं एक बात आपको बता देता हूं, सूत जी का वध पता है क्यों किया गया था? लोमहर्षण जी का, क्षमा चाहूंगा, लोमहर्षण जी का वध ही भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने किया था। उन्होंने किया है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हमारी बात छोड़ दीजिए। इसलिए मैं ये कहूंगा समाज को बंटना नहीं चाहिए। अगर ब्राह्मण सर्वोच्च रहेगा तो आप सबको साथ लेकर के चलेगा और वो महत्वपूर्ण है।